हेलो गाइस, आज हम पढ़ेंगे समास। तो समास क्या है कि दो या दो से अधिक शब्दों का सार्थक मेल समास कहलाता है। कि जब हम दो या दो से अधिक शब्दों का मेल करेंगे तो उसे हम समास कहेंगे। जैसे गंगा का जल, अब ये तीन शब्द हैं, गंगा का जल, इनको मिलाकर जब हम एक शब्द बनाएंगे तो बन जाएगा वो गंगा जल। तो ये क्या हुआ? समास। अब देखो, गंगा जल को हम समस्त पद भी कहेंगे कि समास की प्रक्रिया से जो नया शब्द बनता है उसे हम समस्त पद कहते हैं। तो गंगा जल है, इसको हम समस्त पद कहेंगे। और ये जो आया गंगा का जल, ये है विग्रह। इसका क्या है? इसका विग्रह है। उसी तरह से दूसरा उदाहरण है पाठ के लिए शाला। तो ये अगर विग्रह है तो इसका अगर आपने समास बनाना है या समस्त पद बनाना है तो इसे हम पाठशाला बनाएंगे। यानी एक दो तीन चार शब्दों को मिला करके आपने चार शब्दों को मिला करके एक शब्द बनाया आपने पाठशाला, तो क्या होगी? ये समास कहलाएगा या समस्त पद कहलाएगा ये। अब इसमें से ये कौन सा समास है ये जानने के लिए आपको समास के भेदों को जानना होगा। तो समास के जो है 6 भेद हैं। कितने प्रकार के हैं समास? 6 प्रकार के हैं। पहला है अव्ययी समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा द्वंद्व समास, चौथा है द्विगु समास, पांचवा है बहुब्रीहि समास और छठा है कर्मधारय समास। तो इसमें अब इनकी पहचान कैसे करनी है या इनमें विशेष बात क्या होती है जिससे आप ये जान पाते हो कि ये कौन सा समास है। जैसे आपको पेपर में प्रश्न आता है कि ये शब्द ये होगा कि ये कौन सा समास है, तो आपको पहले तो ये समास के 6 नाम पता होने चाहिए। 6 समास, 6 के नाम जो आपको पता होने चाहिए। उसके बाद उसमें क्या विशेष बात है जिससे आप उसको पहचानोगे। तो इसकी पहचान क्या है? तो इसमें विशेष बात क्या है कि इसमें अव्ययी समास में, अव्ययी समास जो है पहला समास है, इसमें क्या है कि इसमें पहला पद अव्यय होता है। पहला पद जो अव्यय होता है, अव्यय मैंने आपको पिछली वीडियो में पढ़ाए हैं कि जिनका लिंग वचन के आधार पर रूप परिवर्तन नहीं होता है उन्हें अव्यय या अव्यय अभिकारी शब्द कहते हैं। अगर आपने उसको जानना है, पढ़ना है अव्यय को, तो मेरी पिछली वीडियो में जाकर के, मेरी प्ले लिस्ट में जाकर के मेरी सभी वीडियो में से आप जो भी आपको आपके काम की है, जो आपने पढ़नी है, उनको निकाल के आप पढ़ सकते हो। तो अव्यय समास की पहली विशेषता क्या है कि इसमें पहला पद प्रधान होता है। जैसे उदाहरण के लिए आपका ये है, नीचे उदाहरण दिया हुआ, चलो उसमें उदाहरण नीचे बताती हूँ। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में विशेष बात करती है कि इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। पहला पद प्रधान मतलब जैसे यथाशक्ति, तो यथाशक्ति का विग्रह होगा शक्ति के अनुसार। तो शक्ति शब्द जो है उसका पहला पद है जो कि प्रधान है, मेन बात है। मतलब के अनुसार को निकाल दी जाए तो उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा। तो उसमें पहला पद जो वो अव्यय होता है, या जो इसका पहला पद जो है वो अव्यय होता है। जैसे यथाशक्ति है तो यथा जो है वो अव्यय है। ऐसे आप इसको पहचान सकते हो। अगला है दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास क्या होता है? इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे वनवास, यानी वन में वास, तो ये इसका विग्रह है। तो इसमें क्या है? दूसरा पद जो इसका प्रधान हो गया, मीन्स वास में निवास करना, वन में निवास करना। तो इसका दूसरा वन में वास, वास जो वो प्रधान चीज़ है, मुख्य बात है, तो वो आपका तत्पुरुष समास हो गया। फिर है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसे माता पिता, माता और पिता, यानी दोनों की प्रधानता जो है वो एक समान है, दोनों पद प्रधान होते हैं। तो द्वंद्व समास, द्वंद्व से याद रखना कि दो, ठीक है। आगे है द्विगु समास। द्विगु समास में इसमें पहला पद जो है वो संख्यावाचक होता है। जैसे आपको दिया होगा समस्त पद दिया होगा 98, आपने विग्रह करना 8 अन्नों का समूह। तो इसमें 8 अन्न जो वो मेन बात है, मुख्य बात है, प्रमुख बात है। तो इसमें क्या है? आपका द्विगु समास होगा। और संख्यावाचक है पहला जो है 8 अन्य जो है ये क्या है? ये संख्यावाचक है। तो इसमें आपका द्विगु समास होगा। अगला है बहुब्रीहि समास। इसमें किसी अन्य प्रधान पद का बोध होता है। मतलब बहुब्रीहि समास में जो है ना पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद प्रधान होता है, बल्कि इसमें किसी अन्य पद की प्रधानता होती है। जैसे है आपका महावीर, तो इसका विग्रह होगा महान वीर।
यानी इसमें जो महान वीर है वो कौन है, वो महावीर किसको, हनुमान जी को बोलते हैं ना। तो न इसमें पहला पद प्रधान हुआ ना दूसरा, बल्कि किसी तीसरे के बारे में जो बात हो रही है, ठीक है। तो वो क्या है, बहुब्रीहि समास है। अगर कर्मधारय समास, इसमें विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय होते हैं। विशेषण विशेष्य आपने पढ़े हैं ना, क्या होते हैं, उपमान उपमेय होता है। उपमान होता है जिस चीज़ से किसी की तुलना की जा रही हो, और उपमेय क्या होता है, जिसकी तुलना की जा रही है। जैसे चंद्रमुख, तो इसका विग्रह होगा चंद्र जैसा मुख, तो उपमान क्या होगा, चंद्र, और मुख होगा उपमेय। आगे इसके हम उदाहरण देख लेते हैं। तो देखो, ये समास में पहला समास है अव्ययी समास। तो इसमें क्या बताया मैंने आपको कि इसमें पहला पद अव्ययी होता है। जैसे यथा शक्ति, तो ये है, इसको बोलेंगे हम समस्त पद, और इसका विग्रह क्या है, शक्ति के अनुसार। इसको क्या बोलेंगे हम, पद विग्रह। तो यानी यथा शक्ति जो है ये समस्त पद है, और इसका विग्रह क्या है, शक्ति के अनुसार। और ये समास कौन सा है, अव्ययी समास। तो इसमें क्या बताया मैंने, पहला पद अव्ययी होता है। अव्ययी पहला पद क्या है, यथाशक्ति, तो ये अव्यय है, मीन्स इसमें जो है कोई परिवर्तन नहीं होगा, यथाशक्ति। तो ये इसका पहला जो है पद वो अव्यय है। तो अब या इसमें ये भी है कि इसमें पहला पद जो है वो प्रधान होता है जब विग्रह करेंगे। तो जैसे शक्ति के अनुसार, अब शक्ति जो है वो मेन बात है, अगर शक्ति को निकाल दिया जाए तो अनुसार का कोई महत्व नहीं रह जाता है, ठीक है। मीन्स पहला पद जो है इसका वो प्रधान हुआ। तो इसकी दो आपको पहचान हो सकती है अव्ययी समास की, कि एक तो इसका जो समस्त पद होगा उसमें जो पहला पद होगा वो अव्ययी होगा, और जब इसका विग्रह करेंगे तो इसका पहला पद जो है वो महत्वपूर्ण होगा, उसकी प्रधानता होगी, ठीक है। ये तो हो गया आपका अव्ययी समास। इसके और भी उदाहरण है, इसके लिए तो आपको व्याकरण देखना पड़ेगा। दूसरा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कहता है इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। क्या बताया था मैंने कि इसमें दूसरा पद प्रधान होता है। यानी वनवास, तो वन में वास, यानी वास, निवास मीन्स निवास करने वाला, वन में निवास करने वाला। तो इसमें क्या है, वनवास जो समस्त पद है, और इसका विग्रह क्या है, वन में वास। तो इसमें जो है दूसरा पद जो है इसका प्रधान है, मेन बात है, मुख्य बात है। यानी तीसरा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में क्या है कि इसका उदाहरण है दिन रात। तो ये तो है समस्त पद, इसको बोलेंगे समस्त पद, और इसका विग्रह क्या है, दिन और रात। ये है पद विग्रह, दिन और रात, यानी दोनों का उतना ही महत्व है, जितना दिन का उतना रात का, दोनों पद इसके प्रधान है, ठीक है। अगला है द्विगु समास। द्विगु समास जैसे सप्ताह, तो इस समास की क्या पहचान बताई कि इसमें पहला पद संख्यावाचक होता है, संख्या दी होती है, गणना दी होगी 1 2 3 4 ऐसे, है ना। तो द्विगु समास में जैसे सप्ताह, तो सप्ताह क्या है, 7 दिनों का समूह। ये इसका जब विग्रह करेंगे हम, 7 दिनों का समूह, तो 7 क्या एक संख्या है ना, तो जहाँ संख्या दी होगी वहाँ द्विगु समास होगा। आगे बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या बताया कि इसमें किसी अन्य पद की प्रधानता होती है, कि ना पहला पद प्रधान होगा ना दूसरा, बल्कि अन्य पद की प्रधानता होगी। जैसे महावीर, तो महावीर किसको कहते हैं, हनुमान जी को, है ना। तो इसका विग्रह क्या होगा, महान वीर, तो ये हनुमान के लिए कहा जाता है, इसलिए बहुब्रीहि समास है। तो ऐसे जैसे दशानन, तो 10 हैं मुख जिसके, अब किसके मुख हैं, रावण की। तो दशानन हम रावण को ही कहेंगे और किसी को नहीं कहते हैं, मतलब कि वो किसी तीसरे व्यक्ति के लिए जो है वो बात कही जा रही है, और वो उसी के लिए कही जाएगी, किसी और के लिए नहीं कही जाएगी। तो वहाँ बहुब्रीहि समास होगा। अगला है कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में क्या बताया था मैंने कि इसमें विशेषण विशेष्य अथवा उपमान उपमेय की प्रधानता होती है, ठीक है। इसमें विशेषण भी होगा, विशेष्य भी होगा, उपमान भी होगा, उपमेय भी होगा। जैसे कमल नयन, कमल नयन इसका समस्त पद है, तो कमल के समान नयन इसका पद विग्रह है, अर्थात कमल के समान नयन। तो इसमें उपमान क्या है, कमल, उपमेय क्या है, नयन की, नयनों की तुलना जो कमल के समान की गई है। या चंद्रमुख, चंद्र जैसा मुख, तो इसमें चंद्र क्या उपमान और मुख क्या है, उपमेय है। तो इस तरह के जो होंगे वो कर्मधारय समास में आएंगे। तो ये जो है आपने इनके समासों के नाम अच्छी तरह से पढ़ लेने हैं, और जब ये आपको ये नाम याद हो जाएंगे, और साथ में लिखना भी आना चाहिए कि नाम कैसे लिखने हैं। अगर पेपर में 1 नंबर का क्वेश्चन आता है तो आप उसका आंसर जो आपको आता ही है, लेकिन उसकी स्पेलिंग आप, उसकी वर्तनी आप गलत कर देते हो,
तो फिर आपको एक भी मार्क्स नहीं मिलेगा। तो ये जो है प्रश्न उत्तर जो है वो 6 से लेकर के 10th क्लास तक बोर्ड के पेपर में आते हैं, तो आप लोगों ने इनको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। और नेक्स्ट जो है इससे संबंधित प्रश्न उत्तर जो हम अगली वीडियो में करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और साथ में हाँ मेरी वीडियो को आप लाइक और शेयर अवश्य कर दिया करें, ताकि जो है बाकी भी बच्चे इसका लाभ उठा सकें। थैंक यू।